रमदान करीम एवरीवन। ये व्लॉग मैंने रमदान से 1-2 दिन पहले स्टार्ट किया था और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब ऑलरेडी रमदान हो चुका होगा। सो इसलिए दिल से आप सबको रमदान करीम। अल्लाह हम सबके रोजे, इबादत, दुआ और नेक इरादे कबूल फरमाए और ये रमदान हम सबके लिए मगफिरत और हिदायत का जरिया बनाए, आमीन। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग इन खूबसूरत फ्लावर्स के साथ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय प्रिटी लाइफ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और ये बैठे हैं मेरे फादर साहब विद कोबरा 420। क्या नाम है इसका? किट्टू, क्यूटी क्यूटी किट्टू। आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन। आज हम गए थे सितारा आंटी के घर उनकी फैमिली से मिलने के लिए। सितारा आंटी रिश्ते में हमारी ताई लगती थी, बट हमें अंकल आंटी बोलने की आदत है तो हम उनको आंटी बुलाते थे। पिछले साल रमदान में सितारा आंटी का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी सितारा आंटी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत करे, उनकी कब्र को नूर से रोशन करे और उनकी फैमिली को सब्र और हिम्मत दे, आमीन। और जो भी हमारे अपनी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको ये तौफीक दे हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। हेलो, खाना खाओ, खाना खाओ। सितारा आंटी की दोनों बेटियां बहुत प्यार से हमें मिलती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत डिलीशियस साग भी बनाया था। जब मैं घर पहुंची मुझे ये देखने को मिला डेजी ने मेरे पूरे बैग पर स्क्रैचेस कर दिए थे और हमारे घर पर रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। ये सीन है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का और आज चांद रात है और सुबह की शुरुआत होती है मेरी कैट्स की फीड के साथ। अभी डिलीवर हुए हैं 2 बिग पैकेट्स 7 kg ईच, टोटल ऑलमोस्ट 14 to 15 kg कैट फीड। ये सिर्फ एक बार का नहीं है, मंथ में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ऐसे पैकेट्स आते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो गेट फ्रेश फूड, मिल्क एंड ट्रीट्स, माशाल्लाह। आज रेनोवेशन का लास्ट डे है, सो लेबर बचा हुआ काम कंप्लीट कर रही है क्योंकि आज चांद रात है और हमारे घर पर तरावी होती है। और हमेशा की तरह मेरा अर्रू भी आया था मेरे साथ टेरेस पर सबका काम देखने के लिए। देखो देखो कितना प्यारा बच्चा, किसका बच्चा है मेरा? अरे इधर तो आओ। और मैं यहाँ अर्रू से बोल रही थी कि अर्रू बस अब नीचे चलो, बहुत देर हो गई है, लेकिन इसको यहाँ मेरे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये जा नहीं रहा था तो मैं इसको पकड़ कर ले गई थी फिर अपने साथ। यहाँ मेरी लूसी भी आ गई थी देखने के लिए काम कंप्लीट हुआ या नहीं। अर्रू इधर आओ, आजा आजा मेरा शेर। किसके शेर हो तुम? मेरे। लूसी इधर आओ तुम भी। अच्छा अर्रू आएगा बस, और कोई नहीं आएगा। हाँ भाई बस अर्रू ही तो बैठता है मेरे पास, मेरा बेटा तो अर्रू ही तो है। कहीं मेरे बहुत सारे बच्चे है नहीं, है नहीं। लूसी इधर आओ। अच्छा उसे ना बुलाओ, उसे ना उसे नहीं बुलाते, हम नहीं बुलाते। हम तो अर्रू को बिठाएंगे अपने पास। अर्रू नहीं बेटे बहुत तेज काट रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। नहीं अर्रू तुम्हारी कुट्टी कुट्टी कर दूंगा मैं। नमू अच्छा अर्रू है, बस अर्रू है यहाँ से और कोई नहीं है। अर्रू को पसंद नहीं है मैं किसी और कैट से बात करूं या उसको प्यार करूं। ही गेट्स सुपर जेलस। ऐसे नहीं करते, छोटा है ना वो, गुस्सा आता है तुम्हें? नहीं भाई नहीं नहीं नहीं। अर्रू अर्रू आजा, नमू नमू आजा आजा मेरा बेटा, इधर आओ। अर्रू अर्रू लड़ाई नहीं, अर्रू नहीं। क्यों लड़ाई कर रहा है इतनी है भाई? बैठ जा आराम से, इसकी मैं पिटाई करूंगी। अर्रू क्यों क्यों मारा भाई को? भाई को क्यों मारा? तेरा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा, बहुत गुस्सा करने लगे ना तुम। गुस्सा नहीं करते बेटे, इतना प्यारा बच्चा गुस्सा नहीं करता। अर्रू कोई क्या कहेगा देख के बेटे? मैंने लड़ाई करना सिखाया आपको? ऐसे लड़ाई करोगे आप? ऐसे नहीं लड़ाई करते। फिर क्या कहेगा कोई? मैंने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं सिखाया। ये क्या है? नम्मू के बाल, नम्मू देखो अर्रू ने तुम्हारे बाल तोड़। अच्छा स्मोकी, नीनू नीनू भी आ गई, स्मोकी भी आ गया, नम्मू भी है,
फरीहा भी है और मेरा गुच्छे वाला बच्चा भी है। मेरा बच्चा बहुत नाराज होता है ना। मेरे बेटे की क्या गलती, जो मेरे बेटे की जगह आके बैठते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा फिर? कोई बात नहीं, कोई हम भगा देंगे। अभी भगाती हूँ, अभी भगाती हूँ, सबको भगा दूँ। बस अर्रू को बिठा लूँ अपने पास। ये देखो अर्रू को, जितना इसे गुस्सा आता है उतना ही ये प्यारा भी है। अभी तो इतना लड़ रहा था और अब छोटे बेबी को लेकर बैठा है अपने पास। असर का टाइम होते ही हम निकल गए जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि हमें कुछ काम भी था और खजूर भी लेनी थी। चांद रात की वजह से जामा मस्जिद की साइड हैवी ट्रैफिक हो रहा था और हम ट्रैफिक में फंस गए थे। स्कूटर लिटरली मूव नहीं हो रहा था। आफ्टर 30 minutes in traffic, we finally managed to buy our dates and headed back home. इधर लेना है ना। और मुझे बच्चों के लिए ट्रीट्स भी लेनी थी, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़्यादा घर से बाहर निकलना नहीं होता है, तो मैंने पहले ही सबके लिए ट्रीट्स ले ली थी। घर पहुंचते पहुंचते मगरिब का टाइम हो चुका था। घर पहुंचते ही मैं गई सीधा टेरेस पर पापा की हेल्प कराने, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर पर तरावी होनी है। लेकिन उस दिन चांद रात का चांद विजिबल नहीं था। Even though it was Chand Raat, the moon was not visible that evening, but the feeling of the Ramadan was already in the air. पापा छत पर मैट्स बिछा रहे थे, माइक और साउंड सिस्टम सेट कर रहे थे। हर रोज़ तरावी से पहले हम ऐसे ही टेरेस को प्रिपेयर करते हैं और मैं उनकी हेल्प करा रही थी। इस साल हमारे घर पर 11 दिन की तरावी होगी और हर साल की तरह आखिरी दिन हम दुआ का खास एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के साथ मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट और सबसे स्पेशल जानमाज़ निकाली। इट लुक्स वेरी सिंपल बट फॉर मी इट्स ट्रूली प्राइसलेस। इस जानमाज़ के साथ मेरी उम्रा की बहुत ब्यूटीफुल यादें जुड़ी हैं। मेरे उम्रा ट्रिप का लास्ट डे था, तब ये जानमाज़ ख़रीदी थी मैंने, और उसी दिन अल्लाह ने मुझे हतीम के अंदर 2 रकात नफल अदा करने का मौका दिया और मैंने अपनी इसी जानमाज़ से होली काबा को टच किया। दैट फीलिंग, दैट सुकून ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स। इसलिए ये सिंपल सी जानमाज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये तस्बीह भी मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये फ़िलिस्तीन के फ्लैग के कलर की है और ये मैंने मदीना से ली थी। अल्लाह हमें फिर से अपने घर बुलाए और वहाँ के सजदे नसीब करे, आमीन। और अब मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के रोज़े इबादत कबूल फरमाए। इस रमज़ान को हम सब के लिए रहमत, बरकत और मगफिरत का ज़रिया बनाए, आमीन। प्लीज़ कीप मी इन योर दुआज़ एंड वंस अगेन रमज़ान करीम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।